नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं बीकेपी न्यूज़। मित्रों, यूपी तक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर थाना तेजी बाजार के अंतर्गत है और गांव जंगीपुर है। इसमें जो है लगभग मयंक जो है गौतम है, इनकी हत्या हो जाती है। लगभग 22 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास जो है यहाँ के कुछ पड़ोस के लोग हैं, यहाँ के इनके भाई साहब ने बताया, इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई हैं, उन्होंने बताया कि लगभग सुबह आए चाय और पानी पिए। उसके बाद पानी पीने के बाद 10 से 11 के बीच में वो लोग आए, इनको किसी बहाने से बहला फुसला कर ले जाते हैं। बाद में इनको सूचना आती है कि आपके जो है लड़के की जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और हमारे बीच उनकी माता जी हैं। आखिरकार उनकी कौन से नंबर के पुत्र थे, क्या बात थी और क्यों घटना हो गई, कोई पुरानी रंजिश थी और क्यों घटना कर दी माता जी? भैया यहीं बैठा रहे, गिलास पानी ले खड़ी रे, बिस्कुट पानी ना पिए जे। भैया के लिए चला गए, पैसा नहीं करवावे, नलका गड़ावे भी जा। रो मत माता जी, रो मत। कौन ले गया था माता जी? अशोक। ये कौन है? बगल में असली आ गया ना, आज दुआरे तक देखे करे बाद वही सब ना देखे। भैया कमरे कैसे ले गया, कैसे ना ले गया। माता जी, कितने लड़के हैं आपके पास? बस दूठे यही तीन रहे न। मरे भैया गोली मार देन, ये दूटा बचा बाटेन। भैया सीना छेद देन, पेट छेद देन, गोली मार के निकाल के तब डॉक्टर ही ले गए। फिर हमारे भैया की यहाँ लिया। अच्छा माता जी, पुरानी कोई रंजिश थी क्या? वो लोग ले गए, इतनी बड़ी जो है घटना को अंजाम दे दिए जो है। हमका ही नहीं पता, हम ना जानी थी गोली। ऐसे कैसे ले जाकर जो है घर से उठा कर ले जाकर जो है? अरे माई, हम नहीं जानी थी वो। अच्छा, शादी हुई थी माता जी? 8 महीने की बेटी है बाटे। 8 महीने की? हाँ। अच्छा, उनकी पत्नी इस समय कहाँ पर है? उनकी पत्नी, आपकी बहू जो थी, जो भी खत्म हुई आपकी लड़की, उनकी औरत कहाँ है इस समय? मायके में। अच्छा, मायके में है। ओनहु खात है बा। अच्छा, उनका भी हाथ है? वो मरवाए नहीं है। क्यों माता जी, ऐसे क्यों? आपकी जो है बहू जो है आपके बेटे का काल बन गई, इसमें क्या जो है? वो बदमाश हैं। इनसे सब सोई मरवाए नहीं है। 4 घंटा बात करे, 4 घंटा बात कई तब मरवाए। तेजी बाजार थाना पे मोबाइल पकड़ाएंगे जमा भई पकड़ के गए रहे, लेकिन रुपये लेके गए रहे। हमारे बेटवा कमाई छूट के चली आई है। कितना पैसे ले गए माता जी? 34,000। आपकी बहू ने 34,000 लेके गई थी? हाँ। 34,000 रुपये यहाँ से लेके गए। अपन भाई रुपये पैसे दे के गई हुई है। मोबाइल उनकर जमा बाटे भाई, जहाँ पोस्टमार्टम भरा वहाँ जमा बाटे। अच्छा माता जी, पहले से कोई अफेयर था क्या जो आपकी बहू उनसे बात करती थी, जो इन्होंने हत्या करवा दी? तो पहले से कोई बात थी? शादी कितने पहले हुई थी? शादी कई साल होती है? तीसरा चला था। अच्छा, 3 साल भर? हाँ, 3 साल शादी भय भवन कर। अच्छा, आपको लड़के रहते कहाँ थे? गुजरात रहे। अच्छा, वहाँ नौकरी करते थे? हाँ, इनका साथ में लेके। अच्छा, इनको साथ में लेके रहते थे, फिर इनका मामला कैसे बीच में आ गया? बीज ये रहत रहे नहीं। अच्छा, ये भी गुजरात में रहते थे? हाँ, जवन अशोक है नहीं, विशोक, इनहु वहीं रहत रहे। इनहु के रूम बगल में रहा। अच्छा, दोनों का अफेयर वहीं से चल रहा था? हाँ, वहीं से चल रहा। तो हम
इनकर ये डिलीवरी रही जवन बिटिया 5 महीने के बाद ये डिलीवरी रही, यही नाते अपने लड़के कहे हम गए रहे इनका लेके बुलाए रहे, वह डिलीवरी देखे के लिए गए रहे। तब इनका अशोक के और अपने बहुत साथ पकड़े, लेकिन हम ले गए अपने लड़के ना बताए। हम कहे लड़के है ना तकलीफ हुई, हम ले गए। तब से इनकर और उनकर संपर्क चलत रहा है। अच्छा, यही नाते ये गोली से मरवाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए माता जी, जिसे मान लीजिए बहू को जो है पुलिस वाले उठाए थे कि नहीं उठाए थे? ले गए थे पुलिस वाले? हाँ ले गए, फिर छोड़ दे। छोड़ दिए। जनपद जौनपुर थाना तेजी बाजार अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 12 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि वहां के छोटेलाल गौतम को किसी के द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लिया गया तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अमित गौतम, जो कि मृतक छोटेलाल गौतम का चचेरा भाई है, तथा गांव के ही अशोक गौतम उर्फ भूंडा और अमन गौतम, इन 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्त अमित गौतम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये चीज स्पष्ट हुई है कि आज सुबह छोटेलाल गौतम, अमित और अशोक, ये तीनों लोग शराब की दुकान पे गए थे। वहां से शराब लेके बाग में आके शराब पी रहे थे, जहां पे फिर अमन भी पहुंचा था। और ये 4 लोग जब वहां पे थे तो किसी विवाद को लेकर इनके द्वारा इन पे फायर किया गया है, जो गोली छोटेलाल को लगी थी। गोली लगने के पश्चात अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में जो बात निकल कर आई है कि अमित और अमन छोटेलाल को इलाज हेतु लेके गए थे और रास्ते में मृत्यु होने के बाद इनको लाके घर पे छोड़ दिए थे। इस वक्त तक जो चीज़ स्पष्ट हुई है वो ये है कि इसमें अशोक गौतम और भोंडा की बातचीत छोटेलाल गौतम की पत्नी से भी हुआ करती थी और अन्य सभी बिंदुओं पर पुलिस द्वारा गहनता से जांच करते हुए सभी चीज़ों को स्पष्ट किया जा रहा है कि आखिर किन कारणों से और किस स्थिति में ये पूरी घटना कारित हुई है। अभियुक्त अमित गौतम पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 अभियुक्त अशोक गौतम और अमन गौतम के विरुद्ध पुलिस की टीमें लगी हैं। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी होगी।